मानसून का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में तूफानी बारिश हो रही है और जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में जोरदार बारिश यहां पर हुई है। आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का सौराष्ट्र और कच्छ को लेकर अलर्ट जारी है। कई गांवों में और घरों में बाढ़ ने कब्जा यहां पर किया है। रेस्क्यू के लिए द्वारका में वायुसेना को उतरना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, वायुसेना के जवान अगर रेस्क्यू के लिए उतरे तो हालात क्या होंगे। हेलीकॉप्टर से कई लोगों की जान बचाई जा रही है। पूरे हफ्ते आसमान से बारिश का प्रहार होगा, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को भी अगले 5 दिन समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। तो तमाम तरह के नियम कानून यहां पर बना दिए गए हैं, क्योंकि बाढ़ से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। हेलीकॉप्टर से कई लोगों की जान बचाई गई। वायुसेना के जवान यहां पर पहुंचे हैं और इसके अलावा मछुआरे जिन्हें अगले 5 दिन तक समंदर में ना जाने की चेतावनी दी गई है, सलाह दी गई है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, आसमानी प्रहार किस तरीके से यहां कच्छ में जारी है। सोमनाथ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं और यही हाल जूनागढ़ का भी है। दूर दूर तक आप नजर दौड़ाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। सूरत की भी तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों में अंदर तक पानी जा पहुंचा है। ये वो अलग अलग इलाके हैं गुजरात के जहां पर बाढ़ की चपेट में ये गांव आ चुके हैं, ये जिले आ चुके हैं और ये इलाके आ चुके हैं। आसमानी प्रहार यहां पर लगातार जारी है। गुजरात किस तरीके से पानी पानी हो चुका है, इन 4 तस्वीरों से आप समझिए। तो महाराष्ट्र की वही तस्वीर है, इसके अलावा गुजरात की वही तस्वीर है और यही हाल आपको ये भी बता दें कि कई जगहों पर उत्तराखंड का है। 3 राज्य जिन पर अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आंचल हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ चुके हैं, अरविंद शर्मा अहमदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं और अभिषेक कुमार देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आंचल मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके की महाराष्ट्र की तस्वीर है, खासकर बारिश को लेकर। लोकल ट्रेन सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है यहां पर लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई में कल देर रात से ही भारी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, ऐसे में मुंबईकरों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कई इलाके जैसे कि गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, बोरीवली सबब में ये हाल है। यहाँ पे पूरी तरीके से इलाकों में पानी भर चुका है, जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। ऐसे में जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, घर से बाहर जो निकल रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा सामने आ रही है। वहीं अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनें 20 से 25 मिनट लेट चल रही हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सेंट्रल लाइन में होता है, क्योंकि वहां पर जो पटरियां हैं वो निचले स्तर पर हैं और ऐसे में वहां पर सबसे जल्दी पानी भर जाता है। इसीलिए उस तरफ से सबब की तरफ आने के लिए या फिर वेस्टर्न लाइन में आने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और ट्रेनें भी काफी लेट लतीफ चल रही है। वहीं अगर हम मुंबई के बाकी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी लगातार सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अभी भी लगातार मुंबई में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पालघर, ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई के लिए कहा गया है कि आने वाले वक्त में 4 से 5 घंटे में मुंबई में भारी से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन और बीएमसी दोनों अलर्ट नजर आ रहे हैं। आंचल आप बने रहिए और एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अरविंद शर्मा के पास चलेंगे, अहमदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरीके की तस्वीर आपने भेजी और लगातार एक एक तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे सौराष्ट्र की बात हो या तमाम दूसरे इलाके हैं, पानी दूर दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं। सूर्या, पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने एक तरीके से लोगों को राहत दी है। कहीं कहीं मुसीबतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य के 100 से अधिक बांध अपनी क्षमता के करीब भर चुके हैं, जिसमें 51 बांध आज हाई अलर्ट पर हैं। 46 बांध पूरी तरीके से भर चुके हैं और इसके अलावा जो भी बांध बचे हैं वो भी अपनी क्षमता के करीब आधा भर चुके हैं। तो ये किसानों के लिए खुशखबरी है।
दूसरी तरफ जब बारिश आती है तो लोगों को मुसीबतें भी होती हैं। सूरत में कल बाढ़ के कारण हालात बिगड़े थे। वहाँ पर करीब 6 खाड़ियाँ हैं जो ओवरफ्लो हो रही हैं, जिससे सूरत के निचले इलाकों में पानी भरा है। वहाँ पर कई सोसाइटीज़ में पानी भरा है, जिसके कारण लोग परेशान हुए हैं। और बड़ोदरा में भी कल यही हालात रहे हैं, लेकिन जो बारिश हुई है वो जो सरकारी पैमाना है उससे बहुत ज़्यादा हुई है। करीब 13 इंच के आसपास बारिश गुजरात के आणंद में बोरसद शहर में हुई थी, और जब 13 इंच बारिश होती है तो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, ये लाजमी है। इस बारिश के कारण और कई परेशानियां हुई हैं। राज्य में करीब 250 गांव ऐसे हैं जहां बिजली सप्लाई बाधित हुई है, और प्रशासन की तरफ से उनको जल्द से जल्द बिजली बहाली करने की कोशिश की जा रही है। मानसून के कारण पिछले 24 घंटे में राज्य में बिजली गिरने से या मकान गिरने से या डूबने से कुल 11 लोगों की मौत हुई है। और अब तक राज्य में बारिश के कारण पूरे मौसम में अगर हम बात करें तो करीब 61 या 62 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में करीब अभी 17 राज्य मार्ग अभी बंद हैं, और इसके अलावा करीब 600 पंचायतों के रास्ते बंद हैं। बिल्कुल, तमाम रास्ते बंद हैं, और इन रास्ते बंद होने के बाद लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून चलेंगे, अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, किस तरीके की वहां की तस्वीर है देहरादून की? लैंडस्लाइड के अलावा दूसरे अलग अलग जो उत्तराखंड के गांव हैं, वहां पर किस तरीके की चुनौती है जो लोग गांव में निवास करते हैं? देखिए सूर्या, बारिश जो कि पिछले 24 घंटों में जिस तरह से IMD का अलर्ट जारी हुआ था, के जो ऊपरी इलाके खासतौर पे जो मसूरी है, पर्यटक वहां पर लगातार आ रहे हैं, लेकिन मसूरी में 2 जगह रास्ता अवरुद्ध हुआ है। 507 अवरुद्ध है, अब तक वो अवरुद्ध है। वहां पर जो है मशीनें लगाई गई हैं ताकि रास्ते को जल्दी से जल्दी खोला जाए। इसके अलावा एक और स्टेट हाईवे है जिसको जो बंद हो गया था वो फिलहाल खुलने की कगार पर है। थोड़ी देर में वो खुल भी जाएगा। ये ताजा अपडेट उस रास्ते का है। देहरादून में कल जिस तरह से बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। कई घरों में पानी भी घुस गया है। कल की तस्वीर दिखाई थी दर्शकों को किस तरह से चंद्रबनी और कारगी जो माजली घाट एरिया है वहां पर जो है लोगों के घरों में पानी घुसा था। देर रात की यही तस्वीरें वहां से सामने आई। पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा दिक्कत पर्वतीय क्षेत्रों में है। चांदा चल रही है, ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्रों में बार बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, उससे रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे देर रात बंद हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण रात 11 बजे से वो हाईवे बंद है। अब तक जो है राहत कार्य चल रहा है, लेकिन अभी भी कई यात्री वहां पर फंसे हुए हैं, और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक वो रास्ता खुलेगा। इसके अलावा बिल्कुल तमाम रास्ते बंद हैं, और रास्तों के बीच चुनौती है कि आखिरकार यहां पर इस चुनौती से निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। आप बने रहिए अभिषेक, और अहमदाबाद से लगातार अरविंद आप भी बने रहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही हाल है। बारिश से लोग परेशान हैं, और इतनी बारिश कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वाहनों के पहिए जाम हो चुके हैं। सड़कों पर इतना जाम लगता है कि लोग इंतजार करते हैं कि आखिरकार ऑफिस पहुंचे तो कब पहुंचे। एक बार फिर से मैं आंचल आपका रुख करूंगा। मुंबई में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि लोग एक स्थान से अगर दूसरे स्थान जाते हैं तो उन्हें घंटों सफर करना होता है। लोकल ट्रेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आज के समय में, क्योंकि ट्रेनें लेट हैं। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें बाकायदा कैंसिल किया गया और इसका आदेश निकाला गया। जी बिल्कुल सूर्या, जिस तरीके से मुंबई में बारिश हो रही है उसको लेकर पहले से ही BMC प्रशासन और IMD NDRF की जो टीमें हैं वो अलर्ट है। इसके साथ ही साथ लोकल ट्रेन को लेकर जो जानकारी है वो रेलवे की तरफ से लगातार दी जा रही है। कोई ट्रेनें तो कैंसिल नहीं की गई हैं, लेकिन जो ट्रेनें हैं वो लेट लतीफ़ चल रही है। जहां पहले ट्रेन 2 से 3 मिनट पर आ जाती थी, अब 20 से 15 मिनट लोगों को प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करना पड़ रहा है, और आगे भी जो सिचुएशन है वो ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब भी मुंबई में बारिश होती तो सबसे पहले जब असर पड़ता है तो लोकल ट्रेन पे पड़ता है। हालांकि रेलवे की तरफ से हर बार ये दावा किया जाता है कि बारिश के पहले कई सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है, लेकिन बारिश आते ही पूरा का पूरा जो पोल है वो खुल जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सेंट्रल लाइन में होता है, जो कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ से आते हैं और 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र पूरा करते हैं, और उसके बावजूद उनको यह आश्वासन नहीं रहता है कि वो घर पहुँच पाएंगे कि नहीं। लेकिन
लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें एक रेलवे की भी लापरवाही, क्योंकि वो जो ट्रैक है उस तरफ के सेंट्रल लाइन के वहां पर हमेशा ऐसी ही स्थिति होती है और पूरा का पूरा पानी भर जाता है। कल की तस्वीर के बारे में भी आपके जिक्र करेंगे हम। कल लोग पटरियों पर चल रहे थे, अगर आपने तस्वीर देखी होगी तो, क्योंकि जिस तरीके से लोकल ट्रेन लेट चल रही थी, अपने जान को जोखिम में डालकर लोग ट्रैक पर चलने के लिए मजबूर हुए थे। सूर्या, बिल्कुल, ये तस्वीरें हमने देखी और इस तस्वीर के बाद ही आपसे सवाल भी किया। देहरादून एक बार फिर से हम अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तो लैंडस्लाइड है, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देख रहे हैं, अलग अलग पहाड़ों से किस तरीके से लोग परेशान हैं। दूसरी चुनौती, जो गांव में लोग रह रहे हैं, देहरादून और आसपास के उत्तराखंड के जो भी गाँव हैं, तमाम सटे इलाके हैं, उनकी तस्वीर क्या है बारिश को लेकर? बिल्कुल, देखिए, बारिश क्योंकि लगातार जैसे ही मानसून सीजन आया है और उसके बाद लगातार जो है बारिश हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा गंभीर है। और इसको इस बात से समझा जा सकता है कि जो ग्रामीण सड़कें भी, अगर जैसा आपने जिक्र किया, ग्रामीण सड़कें 150 से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो फिलहाल बंद हैं, और कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर 3 या 4 जगह मलबा आने के कारण उनका जो मार्ग है वो मेन रोड तक भी वो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, असहज है उसमें मेन रोड तक आने में। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, वो उस रास्ते को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसके बाद वो अपने स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति पूरे उत्तराखंड में है। खासतौर पर अगर बात करें तो पिथौरागढ़, लगातार एक पिथौरागढ़ ऐसा एरिया है कि वहां पर बार बार जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। आज भी, अगर आज की भी बात करें, ताजा स्थिति की बात करें, तो करीब 50 से ज्यादा सड़कें उसी इलाके में बंद है। साथ ही एक नेशनल हाईवे वहां पर बंद है। कई गांव ऐसे हैं जिनका मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। उसके अलावा गढ़वाल में कुछ गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है, कुछ पुल टूट गए हैं, लोगों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। तो बहुत दिक्कतें हैं। जो गांव के एरियाज हैं उनमें खासतौर पर ज्यादा दिक्कतें हैं। और जो चारधाम यात्रा भी क्योंकि यहाँ पर चल रही है, तो कई बार ये हो जा रहा है कि जो चमोली का एरिया है वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं और जो यात्री हैं वो कई हजारों की संख्या में यात्री जो है फंस जाते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर फिलहाल ये ताजा स्थिति है कि वहां पर रास्ता अवरुद्ध होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। तो अभी तक के जो मानसून सीजन है, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, रिकॉर्ड बारिश अब तक दर्ज की गई है। और आने वाले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है 5 जिलों में। साथ ही जो बचे हुए 8 जिले हैं वहां पर भी आंशिक बारिश या हल्की बारिश का अलर्ट वहां पर भी है। यानी ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर देहरादून, क्योंकि राजधानी देहरादून में वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे ज्यादा है, वहां पर भी जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा कल भी बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी किया गया था, और आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और लोगों से अपील की जा रही है कि बागेश्वर में जाने से बचे, यानी कि अलर्ट जो है वो उसको भी किया गया है। और साथ ही जो प्रशासनिक अमला है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग को खासतौर पर अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि हमने पिछले दिनों तस्वीर देखी कि चारधाम यात्रा में केदारनाथ में कुछ लोग जो है बिल्कुल तमाम तरह की चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है कि सड़कों पर जो पानी भरा है उससे आखिरकार कैसे निपटा जाए। बहुत शुक्रिया आपका